हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका +24/7 में। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक जो नया यार मुद्दा निकल कर के आ रहा है, फर्स्ट तो है चाहे अतीत शिक्षक हों चाहे अतीत विद्वान हों, दोनों के लिए फ़ायदे की बात है। अब बोलेंगे सर फ़ायदे की बात कहाँ, आप हर जगह यदि देखा जाए तो घाटे की बात है। देखो भैया, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक बी पॉजिटिव एक बी निगेटिव, ठीक है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट से भरे हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो आप ऑफ करके जा सकते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आज अतीत विद्वान और उसके साथ साथ अतीत शिक्षक की, ठीक है। तो आप दोनों लोग इसको देख सकते हैं। जो भी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच जो है, ठीक है, उसकी जो फैसला आई है, उस याचिका पे जो फैसला आई है, उसके तथ्य को लेते हुए हम पहुंचेंगे फाइनल निष्कर्ष अतीत शिक्षक की ओर, ठीक है। तो बने रहिए फिलहाल वीडियो में। और यदि हाँ यार, यदि आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। ये मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ अपने तरफ से, ठीक है ना। तो भाई साहब, ये जो न्यूज़ है यार, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच द्वारा विद्वान न्यायाधीश श्री मिलिंद फड़के ने कथित विद्वान द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी की गई पूरी लिस्ट निरस्त कर दी है। कारण क्या है, जो एक अतिथि विद्वानों के लिए एक लिस्ट दिया गया था उसको पूरा निरस्त कर दिया जो आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। कारण आपको बता रहे हैं, ठीक है। आदेश दिया है कि रिक्त पदों के विरुद्ध अनुभवी अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की जाए और पहले से कार्यरत अतिथि विद्वान को हटाकर नए अतिथि विद्वान की नियुक्ति नहीं की जाए। अधिवक्ता श्री गौरव समाधिया ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अतिथि विद्वान की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद एक लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में पिछले सत्र में कार्यरत अतिथि विद्वानों में से कई अतिथि विद्वानों के नाम नहीं। तो फर्स्ट तो ये था भैया कि जो पहले से कार्यरत हैं उन्हें ही लेना था, ठीक है। नए अतिथि विद्वानों की भर्ती नहीं करनी थी। लेकिन इस लिस्ट में पूरे क्या थे, कुछ नए थे और जबकि उनके जगह पे कार्यरत पुराने अतिथि विद्वान थे, तो उनको न लेकर के नए को जगह दिया गया था। इस वजह से निरस्त किया गया। सर, इसका क्या ताल्लुक हो सकता है अतिथि शिक्षकों के साथ? तो आपको ये पता है कि अतिथि शिक्षकों के नोटिस क्रमांक में भी ये साफ साफ मेंशन है कि जो पैनल बनी है, बोर्ड बनी है, ठीक है, जो आपका SMDC बना है, उसके तहत जो पिछले अतिथि शिक्षक हैं सिर्फ उन्हें ही लिया जाए, नए अतिथि शिक्षकों को ना लिया जाए। अभी आगे बात करेंगे जो प्रमोशन होके आ रहे हैं और निकल रहे हैं तो उनके लिए क्या समाधान है, उस पर भी बात करेंगे, संपूर्ण बात करेंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो अतिथि विद्वानों में से कई अतिथि विद्वानों के नाम नहीं थे, जबकि मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार सर्कुलर 17 दिसंबर 2019 रिक्त पद पर अनुभवी अतिथि विद्वानों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शासन स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक नियमित प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति निरस्त नहीं की जाए। इसके बावजूद वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक को बिना किसी कारण के हटाकर उसके स्थान पर नए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई, ठीक है। और ये समस्या था, ठीक है। आगे है, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री गौरव समाधिया ने तर्कों से सहमत होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दिनांक 3 नवंबर 2022 को जारी की गई सूची को निरस्त कर दिया एवं आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता अतिथि विद्वान श्री राकेश सिंह जी जाटव को रिक्त पद पर के विरुद्ध नियुक्ति दिया जाए। यदि कोई पद फिलहाल रिक्त नहीं है तो आगामी शिक्षा सत्र में नियुक्ति दी जाए। मतलब होंगे वही जो पुराने पैनल में मौजूद हैं, नए से भर्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। बात करते हैं कि अभी जो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें अतिथि शिक्षकों का समायोजन कहाँ होगा, रिलेट करते हैं थोड़ा इसको। अभी आपको पता होगा अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के जो अध्यक्ष हैं सुनील परिहार जी, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि उच्च शिक्षा जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, मंत्री थे डॉक्टर मोहन यादव,
जो तत्कालीन प्रेजेंट में कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो इनको पता है, चूँकि इन्होंने ही इतना अच्छा उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि विद्वानों के लिए घोषणाएं बनवाए थे। ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान था अतिथि शिक्षकों के घोषणा में। अब आप समझ सकते हो कि ये ही चीफ मिनिस्टर है, तो इनको तो बारीकियों से अच्छे से पता है। तो मैं बात करता हूँ कि जो अभी सुनील परिहार जी का मुलाकात हुआ अतिथि शिक्षकों के लिए, ठीक है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से, तो उसमें यही चर्चा किया गया कि जो प्रमोशन होकर के शिक्षा में पदोन्नति ग्रहण कर रहे हैं जो शिक्षक, जैसे वर्ग 3 के वर्ग 2 में, वर्ग 2 के वर्ग 1 में, तो जो उस जगह से हट रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं रिक्त स्थानों पर समायोजित किया जाए। मतलब वो पद अधिशेष की स्थिति में इस सत्र तक कार्य करें, और यदि कहीं रिक्त स्थान होती है तो उनको वहाँ समायोजित किया जाए ऐसे अतिथि शिक्षकों को। तो ये एक फ़ायदे की बात है। अब देखिए, कोई भी नियम बहुत जल्दी लागू नहीं हो जाते, हाँ होते हैं, लेकिन तब आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में चिल्लाना, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, उस तरह करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि कर सकते हैं तो अपने क्षेत्रीय विधायक से कभी 2 शब्द बोल के देखिए। ठीक है, और उनको बोलिए, उनको कन्विंस करिए, क्योंकि किसी का विरोध करने से कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, आपको उनके पॉजिटिव होकर के उनसे बात करना पड़ेगा। ठीक है, बात करिए। और चूँकि आपको एक चीज़ और पता होगा, अभी ट्विटर जो एक्स है उस पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग था कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो भैया आपको अच्छे से पता है कि जब पंचायत बुलाई गई थी अतिथि शिक्षकों का या अतिथि विद्वानों का, तो एक बहुत बड़ा गारंटी पत्र भी आपको दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आगामी सत्र में अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बना करके इनका भविष्य भी सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों को सीधे मतलब रेगुलर किया जाएगा। ठीक है, नीति बना करके। बाकी आपका 1 वर्ष का जो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसके लिए भी बात कहा गया था। इसके अलावा आपको 50% रिजर्वेशन एवं 20 अंक के लिए बोला गया था। तो ये सारी चीज़ों को गारंटी हैं, तो इसको पहले जा करके आप विधायक जी को दिखाइए जो आपके क्षेत्र से जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अभी कैबिनेट विस्तार भी हो गया, आप देखते हैं शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं, तो उनके सामने रखिए। अब विधिवत आप सरकार से बात करिए, आपकी बातें ज़रूर देखी जाएंगी और सुनी जाएंगी।